आप भले ही ये दावा करते हैं कि आप उसके पति हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि उसे एक पत्नी की तरह नहीं रखा गया। अब उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया है, वो भारत में ही रहना चाहती है। जानते हैं सीमा भाभी हमारे भारत में बहुत खुश है, मुस्कुरा रही है, जगह-जगह उनकी वाहवाही हो रही है, हर कोई इसे ऑफ़र कर रहा है, कोई संसद में इनवाइट कर रहा है, तो कोई फ़िल्म के लिए उसे ऑफ़र कर रहा है, तो भाई खुश क्यों नहीं होगी? उनकी तो ज़िंदगी एकदम बदल गई है। कहते हैं ना एकदम फ़लक से आसमान पर, वैसे हमारी सीमा भाभी के दिन आ गए हैं। लेकिन आप सब कहीं न कहीं ये बात भूल रहे हैं कि सीमा भाभी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पड़ोसी देश से हटकर देवरानी जेठानी बना दिया है। जी भाई, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम फिर बात आपसे करते हैं। आप भले ही ये दावा करते हैं कि आप उसके पति हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि उसे एक पत्नी की तरह नहीं रखा गया। अब उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया है, वो भारत में ही रहना चाहती है। क्या पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहीं कोई उम्मीद है कि आपको इसमें मदद मिल रही है? कोई कदम आप इसको लेकर के उठा रहे हैं? नहीं नहीं, जरूर मदद मिलेगी और सीमा पाकिस्तान आएगा, उसको बुलाए जाएंगे जरूर। पाकिस्तानी है सीमा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। और ये जो कह रहा था कि सीमा ना हैदर मुझे अच्छे से नहीं रख रहा था, कैसे अच्छे से नहीं रख रहा था? उस बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी के लिए तो मैं सऊदी अरब आया था। आप थोड़ा सा जानकारी ले और अच्छी तरीके से आगे पेश करे, ताकि तोड़ मोड़ करके मीडिया वाले भाई जो आगे लेके जाते हैं बात, हमारा असल पूछता नहीं है। आप हैदर सीमा से पूछ सकते हैं ना कि किस लिए है आपने अच्छी तरीके से हैदर ने नहीं रखा। हैदर बच्चों के लिए सऊदी गया था, आपने फैसला किया था कि वो अच्छा सीखा सके। ये तो आपका अपना दावा हुआ। सीमा जो कह रही है, उनकी बात हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी हिंदुस्तान की पूरी आवाम सुन रही है। इसमें मीडिया अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सीमा बार बार ये आरोप लगा रही है कि बच्चों का मुस्तकबिल उसका पाकिस्तान में नहीं है, उनके घर में वहां किसी की भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? ये बड़ा सवाल कर रही थी और इसीलिए उसने देखा कि उसका मुस्तकबिल अब यहाँ हिंदुस्तान में है, सचिन के पास है, और इसलिए उसने ये फैसला किया। ये सीमा का कहना है। नहीं, बच्चे कराची पे बच्चे जो है शहनाज पब्लिक में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। सीमा कैसे कह रहे कि बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है? सबज पासपोर्ट है, मैं उनका बाप हूँ। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप भाई बहनों से। सीमा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान है, बच्चों का असली वारिस तुम है। सीमा के कहने पे कुछ नहीं होगा, जितना सीमा का हक है उससे ज्यादा मेरा हक है बच्चों के साथ। लेकिन गुलाम हैदर, जितनी बात आप कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि उसके उलट सीमा हैदर दावा कर रही हैं? आपकी बातों को वो नकारती हैं, इनकार करती हैं, वो कहती हैं कि गुलाम हैदर सच नहीं कह रहे हैं। सर सच कैसे नहीं कह रहा हूँ? मैं जीता जागता सबूत हूँ। मैं हर प्लेटफॉर्म पे अपना जो है ना तस्दीक करवाया कि असल क्या है, माजरा क्या है। कि मैंने नेता नामों से लेकर शादी मुतल्लिक तक, स्कूल तक, बच्चों का जो भी है। तो एक एपी सिंह बोल रहा है कि हैदर ने 4 सालों से सीमा को छोड़ा हुआ था। आप मेरी बात गौर से सुने। अगर 4 सालों से मैं तलाक देता अपनी घरवाली को, तो अपने माँ बाप के घर पे रहता ना। हमारे कबीले में ऐसा है, तो तलाक देता है तो वो अपने माँ बाप के घर पे चला जाता है। ये मेरे घर पे क्या कर रहा था? अब ये इस पर तो सीमा हैदर लगातार ये बात कहती रही है कि उसे अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी करके फैसले लेने का पूरा हक है, और उसके मुताबिक ही उसने ये फैसला किया कि अब उसे भारत में सचिन के साथ रहना है। इसी में बच्चों की भलाई है, उनकी अपनी जिंदगी की भलाई। लेकिन एक बड़ी बात ये गुलाम हैदर कि सीमा हैदर का पासपोर्ट पता चलता है कि 8 तारीख को तैयार होता है, 10 तारीख को वीजा लेकर, टिकट लेकर के वो पाकिस्तान से बाहर भी चली आती हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी तैयारी पहले से सीमा की रही होगी? देखो ना, इस वजह से बातों से लग रहा है इसका बहुत पुराना प्लानिंग है। ऐसे नहीं है कुछ 5-10 दिन में या 2 माह में इसने काम किया। ये तो बिल्कुल एक पूरा प्लानिंग के साथ आया। बिल्कुल सजन जो भी काम किया, सजन पूरा मुलविस है। एक क्रिमिनल को एक गैर तरीके से मेरा घर भिजवा के, हाँ, मेरे बच्चों को लेकर आना, भारत में दाखिल करना, उसको तरीके रास्ता बताना, उनको आधार कार्ड हिंदुस्तान का आधार कार्ड दिलवाना, उनको रास्ता बताना। क्या सजन मुलविस नहीं है? सजन का बाप मुलविस नहीं है? इनको हुकूमत बख्शा जाएगा? ये भी जेल में जाएंगे। एक औरत को, पाकिस्तानी को, इन्होंने पैसा लेके, सिर्फ पैसों की हवस के लिए इन्होंने मेरा घर बर्बाद किया। सजन को तो पैसा चाहिए था। मेरा घर जो 20 लाख का सीमा ने बेचा, 4 तोला जेवर लेकर आया, 3 लाख करोड़ रकम मैंने दिया। तो
इन्होंने सिर्फ पैसा देखा, मेरा घर बर्बाद किया सजन ने, सजन के बाप ने, सजन के रिश्तेदारों ने। लेकिन ये जो एक आपका गुस्सा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ उनके लिए, बच्चों के लिए कर रहे थे, इसके बावजूद उसे छोड़कर वो भारत चले आई, ऐसी क्या वजह होगी? यही तो वजह हैरान वाली बात है। सब कुछ था, सीमा बोलता है, सीमा आजाद था, अपना अकेले में रह रहा था, सुकून से जी रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं था, कोई मारपीट नहीं था। फिर भी ये आया, तो ये हैरान करने वाली बात है। इसका मकसद क्या है, ये किस लिए आया भारत में, इसका आगे का प्लान क्या है, ये तो सरकार जांच चल रहे तमाम। गुलाम हैदर, आप भी पाकिस्तान में उनके साथ पिछले कई वक्त से काम के सिलसिले में साथ नहीं रह पा रहे थे, दुबई में आपको रहना पड़ता था। ऐसे में डाउट ये रहा कि क्या ये आईएसआई के एजेंट हो सकती है, इसे लेकर तफ्तीश हुई। लेकिन सीमा के भाई पाकिस्तान की आर्मी में हैं, ये बात आपको पता है? क्या भाई आर्मी में, चाचू बड़े अफसर है आर्मी में, इस्लामाबाद में, पता नहीं लाहौर में, जो बड़े ओहदों पे रहते हैं। ये अपने चाचू के घर पे 15-15 दिन मलिर कैंट कराची में जाता था, 10 से 15 दिन वो आता था जाता था। इनके बच्चे आना जाना चाचू के साथ लगाव ज्यादा थी। लेकिन गुलाम, जिस तरीके से अभी आपकी जानकारी है, मालूमात है, क्यों ऐसा मैं एक आप भाई बहनों से सवाल कर रहा हूँ जी जी। एक क्लिप मैंने देखा, एपी सिंह जबरदस्ती बच्चों को नारे लगवा रहे, बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं। मैं एपी सिंह को कहना चाहता हूँ, आप एक गलत हो सकते हो, एक सीमा गलत हो सकता है, एक शायद मैं गलत हो सकता हूँ। ये एक इंतजार फैला रहा है हिंदू और मुस्लिम भाइयों में, ये जो है ना, ये लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाहता है। मैं एपी को बोलता हूँ, अपने को पॉपुलर करने के लिए पराए मेहरबान आप हम मुसलमान हम अल्लाह पे एक हम तवक्कल करते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते। मगर ये पिछले का कहना मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए और हिंदुस्तान में भी जो हिंदू और मुस्लिम का ये फसाद करवाना चाहता है। एपी को बोलता हूँ, आप ऐसी घिनौना हरकत ना करो, आप हमें लड़ाई मत ये बहुत गलत जा रहा है। तो मैं आप भाई बहनों से कह रहा हूँ, ये कल जो इतना हरकत इसने किया, ये अच्छा किया है। तमाम लोग मुझे सुन भी रहे हैं, इस धर्म के बारे में गलत कहना ये तो बिल्कुल गलत बात है ना सर। एपी को किसने हक दिया, बोलते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ, हमें तकलीफ हुआ, एक जो है ना, एक बिल्कुल एक बेगैरत इंसान है, इस पे हम शैतान किस्म का आदमी है, इसको नहीं करना चाहिए, मेंटल है इनके। देखो ना, ये बाद में ये हमारे को लड़वाना चाह रहा है, हमें मजबूर कर रहा है एपी सिंह को। तमाम मैं भाई बहन को गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो मीडिया उनके हस्बैंड से कैसे कैसे सवाल कर रही है, यार उनका अपना पर्सनल मैटर है, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, उसको अक्ल नहीं है। अक्ल क्या, आशिक मिजाज औरत है। अपने मोहल्ले अपने देश में उसके बहुत सारे आशिक थे, अब इधर सचिन भैया के साथ आ गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें भाभी मानते हैं और उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। खुशी कुछ नहीं हो रही है, खुशी बस इस बात की है कि वो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। अरे मूर्खों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे भारत के साथ वफा करेगी? जो अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने देश के साथ वफा नहीं करता, वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करती। इसकी सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि इसने हमारे मुल्क यानी भारत को और पाकिस्तान को देवरानी जेठानी बना दिया है। जैसे देवरानी जेठानी हमेशा जो बुरे टाइप की होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है ना, वैसा। और तो बहुत मुद्दे हैं यार पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए। ये सारे देश की सुई, सब पत्रकार की, सब मीडिया की, सबकी सुई आकर सीमा हैदर पर क्यों अटक गई? इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो आप पाकिस्तानी लेडी को। वैसे तो आप पाकिस्तान की हमेशा बुराई करते हो, उसकी हर चीज़ बुरी लगती है। ये सीमा भाभी आपको कैसे अच्छी लगने लगी, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है। ये किस एंगल से आपको वफादार या अच्छी लग रही है कि आप इसे ऊंचे ऊंचे दर्जे दे रहे हो, अच्छे अच्छे काम करा रहे हो, हमारे भारत का झंडा इसके हाथ में दे दिया, या तौहीन कर रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक गद्दार के हाथ में, पाकिस्तानी लेडी के हाथ में हिंदुस्तानी झंडा आपने दे दिया और उस पर आप खुश हो रहे हो। बस यही तक आपकी अकल है, यही सोचते हो? मतलब वही जेठानी देवरानी वाला काम, जहाँ अकलें सारी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ क्या मुद्दा रह जाता है, चिढ़ना और चिढ़ाना। वही ना, आप ये सब इसलिए उससे करा रहे हैं, पाकिस्तान को चिढ़ाना चाहते हैं। अरे यार, उसके हस्बैंड का और उसका मैटर है, इनके ऊपर छोड़ दो, ये जो कहते हैं जो करते हैं
उसके हस्बैंड कह रहे हैं ना 20 लाख रुपए उसने दिए, वीज़ा बनवाया, फलाना ढिमकाना, और फिर भी वो लेडी ये कह रही है कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता था, उसे अच्छे से नहीं रखता था। आप लोगों को इसकी इस सब बातों पर यकीन आ रहा होगा, मुझे नहीं आता भाई, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती। खैर वो तो बात अलग हो गई इनकी हस्बैंड वाइफ की, लेकिन जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश का सर का ताज मत बनाओ इस सीमा हैदर को। ये इस लायक नहीं है लेडी। इसको इसके घर तक छोड़ाओ, ठीक है, भारत में रखनी है रखो, इसके इस घर इसके दहलीज तक इसको छोड़ो और दफ़ा करो ना। काहे इसे पूरे भारत के सिर का ताज बना रहे हो तुम सब लोग? इसकी ये औकात है क्या कि इसके हाथ में भारतीय झंडा आपने दे दिया? इतना सम्मानित, इतना जिसकी इस पूरा देश इज्जत करता है, वो एक पाकिस्तानी लेडी के हाथ में आपने दे दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, बिल्कुल बुरा लगा। इस लेडी ने जिस दिन से ये हमारे देश में आई है, पूरे देश की ऐसी तैसी कर दी है यार। हर कोई बस सीमा भाभी, सीमा फलानी, सीमा ढिमकानी। यार दफ़ा करो ना इसको। ठीक है, भाभी बन गई, जिसकी भाभी बनी उसकी बनी, क्या तुम सबकी भाभी बन गई है? और कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं हिंदुस्तान में, और कोई चीज़ें नहीं रह गई, और कोई नहीं। इतने ज़रूरी टॉपिक छोड़कर आप सिर्फ सीमा भाभी के ऊपर ही अटके हुए हैं। खैर, जिसको सीमा भाभी बहुत अच्छी लग रही है, दिखाते रहो, जय जयकार करते रहो, उसका स्वागत करते रहो। और आओ यार, हर चैनल से यही सीमा भाभी, इसके चक्कर में मत बनाओ देवरानी जेठानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। पड़ोसी देश है, पड़ोसी ही रहने दो यार, क्योंकि पड़ोसी तो थोड़े दूर भी होते हैं यार, उनका झगड़ा चल जाता है। लेकिन ये देवरानी जेठानी एक घर में रहती हैं, अब पड़ोसी घर में घुस आए, और वो भी ऐसे जिनसे हमारी हमेशा लड़ाई रहती है। सोचो वो हमारे घर का क्या सत्यानाश करेंगे, समझ रहे हो ना? ये पूरा भारत हमारा घर ही तो है, इसमें एक पड़ोसी देश का घुस आया और हमने ज़बरदस्ती घुसाया उसे, और अब वो देवरानी बन गई हमारी। यार देवरानी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, जो गंदी वाली होती है, अच्छी वाली नहीं, सभी नहीं होती है। और ये मुझे उसी टाइप की लगती है। ज़रा बच के रहना, कहीं ये पूरे घर की ऐसी तैसी ना कर दे। ओ बड़े लोग क्या कहते हैं ना, 12 बाट 13 3, उस एंगल वाली, उस टाइप वाली लग रही है मुझे। बस हम तो आपको अलर्ट कर रहे हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।